तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, जो हमने बैच स्टार्ट किया था तलाश बैच CUT 2023 के लिए, वो भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ स्टैटिक्स, जो मेन फोकस हमारा किस पे रहने वाला है, बेसिक ऑफ स्टैटिक्स। ये स्टैटिक्स का टॉपिक है, क्लास 11 में जो पढ़ा था आपने मैथ्स में, सब कुछ वही पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे क्वेश्चन जो आते हैं कैसे आएंगे वो डिस्कस करेंगे। तो पहले पूरा जानते हैं इसका पूरा का पूरा स्टैटिक्स क्या होता है, कैसे कैसे इसके फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले हैं, जो भी चीज़ें क्वेश्चन बाद में देखेंगे। तो देखो, स्टैटिक्स हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि सीरीज 3 तरह की सीरीज होती है। स्टैटिक्स का मतलब ही क्या है? डाटा कलेक्ट करना और उसके बाद उसे एनालाइज करना। हाँ है ना, यही काम होता है स्टैटिक्स का। डाटा कलेक्ट करके लाओ और उसको देख के एनालाइज करो, उस पर रिजल्ट लेके आओ कि अच्छा क्या ठीक था क्या नहीं था, पॉपुलेशन कितनी है, हायर लोअर, डेथ रेट, बर्थ रेट, जो भी है, ये सारा काम होता है स्टैटिक्स के बिहाफ पे। क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 में से अगर मैं मैडम कहती है कि बताओ हाईएस्ट नंबर किसका है, वो भी स्टैटिक्स है, लोवेस्ट वाला भी। कितने नंबर बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स 50 से 60 के बीच में हैं, कितने बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स 60 से 70 के बीच में, ये सारा काम कैसा है? स्टैटिक्स है। डाटा कलेक्ट करके उस पर एनालाइज करना। और एनालाइज करने के कई तरीके अपने सीखा था 7th 8th 9th 10th में भी। पाई चार्ट बना के सीखा था, हिस्टोग्राम बनाकर, बार डायग्राम बनाकर, पॉलीगन बनाकर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो भी चीज़ें अपने सीखी वो क्या था? स्टैटिक्स था। अभी आपको CUT में क्या डिस्कस करना है वो देखो, सीरीज। दो सीरीज 3 तरह की आपके सिलेबस में। एक इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम हर एक, जैसे मान लो 5 बच्चे हैं तो हर किसी की बात अलग अलग करते हैं, ठीक है। 5 बच्चे हैं, किसी के 10 में से 2 नंबर आए, किसी के 5, किसी के 3, किसी के 6, किसी के 9, हर एक बच्चों की बात अलग अलग हो रही है, इंडिविजुअली बात हो रही है। फर्स्ट सीरीज का नाम क्या? इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें हम हर किसी की इंडिविजुअली बात करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट। एक होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में एक छोटा सा ग्रुप बना के चलते हैं। अगर मान लो थोड़ा सा नंबर ज़्यादा हो, बच्चे ज़्यादा हो, जैसे 10 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं? 2, इसे मैं मार्क्स बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और 11 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं? 5। तो 5 बच्चों को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, 11 11 11 11 ऐसे नहीं, सिर्फ लिख दो 11 के आगे 5 लिख दो, समझ जाओगे कि जो 11 नंबर वाले बच्चे कितने हैं? 5। एक ग्रुप बना दिया। 12 वाले कितने हैं? 7। 13 वाले 2, 14 वाले 6। मतलब मैंने अपने हिसाब से समझा लो जी। तो जितने भी बच्चे होंगे हम क्या करेंगे, देखेंगे भाई 14 नंबर वाले बच्चे कितने हैं? 6, तो 14 के 6 लिख दो। 13 नंबर कितने चले? 2, तो 13 के 2 लिख दो। इसे क्या बोलेंगे हम? डिस्क्रीट सीरीज। जब फर्क समझ आ गया, यहाँ इंडिविजुअली बात हो रही है, यहाँ एक ग्रुप बना के बात हो रही है। लेकिन अगर सपोज मान लो नंबर बहुत ज़्यादा हो, 100 हो, 150 बच्चे हो, 200 बच्चे हो, 500 हो, 5000 हो, तो हम कौन सा काम करते हैं? कॉन्टिन्यूस सीरीज। एक CI और एक FI, 0 से 100। मान लो कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 और 100 के बीच में हैं। 0 हो सकता है 100, 0 और 100 के बीच में, तो समझना 100 तक यहाँ बात हो रही है, लेकिन 100 यहाँ नहीं आएगा। कहाँ आएगा? नीचे वाले में आएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसे क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। तो 0 से 100 में 100 शामिल नहीं होगा, 100 कहाँ शामिल हो जाएगा? 100 इस जगह। तो जो भी अपर लिमिट की वैल्यू होती है उसे नीचे वाले में ट्रांसफर करते हैं। 100 से 200 में कितने बच्चे हैं? 7। लेकिन 7 बच्चों, हाँ 200 यहाँ नहीं आया होगा, कहाँ आएगा? उसके नीचे वाले में। फिर 200 से 300, 300 से 400 और 400 से 500। आपके पास बस केवल 3 तरह की सीरीज पढ़नी है, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो पहला क्या था आपका? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फिर लास्ट में क्या है? कॉन्टिन्यूस सीरीज। इसमें किसी के मन में डाउट है? ये तो 11 में पढ़ा था अपने, बेसिक था। अब आगे देखो, मीन को हम क्या बोलते हैं? X बार, ठीक है ना। आपने इस पर क्या लगा दिया? ऐसे लगा, इसका पहचान क्या है? X लगा के ऊपर डंडा खींच दो, क्या बन गया? मीन। और मीन का मतलब ही क्या होता है? एवरेज। एवरेज ही पता है, क्योंकि एवरेज निकालना मतलब क्या है? मीन। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, कोई प्लेयर है, जैसे मान लो मिस्टर A, इसने एक मैच में मारे 10 रन, एक में 100, फिर एक में 20
एक में 150, ठीक है ना, और एक में मारता है 250, 130, 20। 5 मैच खेलने गया मिस्टर ए, और मिस्टर ए ने क्या किया, पहले मैच में 10 रन पे आउट हो गया, फिर 100, फिर 20, फिर 150, फिर 20। अब तुमसे पूछा गया इसका एवरेज कितना है। आप भी कि नंबर 12th में आएंगे तो कैसे मार्क्स आएंगे, एक परसेंटेज भी आप पे आएगा ना। किसी में आपके 90 भी आए और किसी में 70 आए, तो ये नहीं कहोगे सर उसमें 70 है इसमें 90। अब मैं आपसे क्या पूछूँ, आपकी परसेंटेज कितनी आई, कि ओवरऑल आपका एवरेज कितना निकला, ठीक है ना। तो हमें भी क्या जानना होता है, एवरेज मार्क्स जानने होते हैं। तो इन सबको ऐड करेंगे, 10 और 110, 100, 110, 130, 130 और 20, 150, 150 और 50, 150, कितना हो गया ये 300, और डिवाइड पे कितने मैच खेले इसने, 5, कितना आंसर आ गया 60। तो हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर ए का जो एवरेज है वो कितना है 60 मार्क्स, ठीक है ना। 60 रन मारता है एवरेज हर मैच में। क्या वो हर मैच में 60 रन मारता है, देखो चेक करो, एक पे 10, एक पे 100, एक पे 20, एक पे 150, एक पे 20। तो उन सबका जो एवरेज आया कितना आया 60। तो एवरेज के अंदर सबसे बड़ी बात यह है, छोटे वाले को भी बड़ा करता है और बड़े वाले को छोटा कर देता है। एक मिड वैल्यू बताया था कि आपका एवरेज इतना है। अब मिस्टर ए का देखो एक मैच में कितने रन है 10, लेकिन तब भी एवरेज कितना बताना पड़ रहा है 60। इसने इसकी वैल्यू को बढ़ा दी, और जहाँ पे वो 150 रन मारता है उसकी वैल्यू क्या कर दी कम, याद रहेगा। तो मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना। एवरेज मतलब किसी भी वैल्यू को जोड़कर उसे टोटल से डिवाइड कर देना, ये क्या आता है, एफ का एवरेज आ जाता है। तो अगर हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज, यहां पर फॉर्मूला होगा मीन का सिग्मा एक्स अपॉन में एन। एक ही फॉर्मूला सीखो, सिग्मा एक्स मतलब क्या है, इन सभी नंबरों को जोड़ेंगे और टोटल कितने नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो 1 2 3 4 5, 5 क्या है यहाँ पर एन, और इन सबको जोड़ेंगे क्या बोलेंगे उसे सिग्मा एक्स। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सेम फॉर्मूले हैं दोनों में, तो आप एक ही फॉर्मूला याद रखना इसमें, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये लगेगा डायरेक्ट मेथड। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, शॉर्टकट। और एक लास्ट फॉर्मूला एफ आई डी आई डैश अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच, स्टेप डिवीजन। आप जोन सा मर्जी मेथड लगाए ना, आंसर कैसा आएगा सेम आएगा, कोई डाउट। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया है, मीन की बस नई फॉर्मूला को याद करने हैं जो काम चल जाएगा। अब इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मीडियन। तो मीडियन का मतलब होता क्या है, मीडियन मतलब आपने क्या सीखा था कि सर किसी भी जो डाटा आपके पास गिवन है उसका जो मिड वैल्यू इट इज कॉल्ड मीडियन। देखो मीन मतलब होता है एवरेज निकालना, और मीडियन मतलब क्या होता है किसी भी डाटा के मिड वैल्यू को मीडियन कहते हैं सिंपल वे में। पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज, देखो इंडिविजुअल सीरीज में पहला जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 कहता है भाई आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। किस ऑर्डर में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, लेकिन किसी एक को ऑर्डर में लिखो। तो हम किसको फॉलो करेंगे, असेंडिंग को, बढ़ते क्रम में, छोटी संख्या उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी, ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 2 कहता है यहाँ पर कि भैया चेक करो n नंबर्स कितने हैं। अगर n ऑड है, ऑड मतलब 1 3 5 7 जो भी, अगर मान लो आपके पास नंबर 5 है 7 है 9 है 11 है, जैसे भी सपोज आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है 2 8 9 12 15, कितने नंबर है टोटली 5। और नंबर भी देखो मैंने चेक करो असेंडिंग ऑर्डर में दिया है 1 2 3 4 5, और असेंडिंग ऑर्डर में 2 8 9 12 15। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता तो आपको पहले करना पड़ता स्टेप 1। अब चेक करो आपने क्या बोला कि सर यहाँ पे तो ऑड है, ये n कितना है 5, और 5 क्या एक ऑड है। तो ऑड वाले केस में मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा n + 1 डिवाइड बाई 2। अब रुको 5 + 1 6 को 2 से डिवाइड करो, 3 टर्म, थर्ड टर्म कौन सा है
1 2 3, इसका मीडियन क्या आ गया 9। कोई डाउट मन में नहीं है। अब एक बार लॉजिक समझो, 2 मिनट रुको। अगर आप कहते हो कि सर फॉर्मूला मुझे नहीं जानना, मुझे पता है कि सर ये ऑड है, 5 नंबर है, 5 मतलब ऑड है, मैंने आपको क्या बोला था मीडियन इट इज़ अ मिड वैल्यू, ठीक है ना। तो एक देखो 1 2 3 4 5, 2 यहाँ से हटा दो, 2 यहाँ से हटा दो, इसका मिड में क्या आता है 9 आता है, कॉमन सी बात है, ठीक है ना। तो देखो चेक कर लो, 9 के इधर भी 2 और 9 के उधर भी 2 नंबर। तो फॉर्मूला को क्या याद करना पड़ेगा, n+1 डिवाइड बाई 2। लेकिन अगर इफ n आपका इवन आ जाए, 2 4 6, इवन मतलब ये 5 नंबर देते, अगर 6 नंबर होते तो क्या होता, 7 नंबर होते तो क्या होता। सपोज मैं इन्हीं नंबरों को लिख रहा हूँ, 2 8 9 12 15 20। अब हम क्या कहोगे कि सर 9 में ले नहीं सकता, क्योंकि देखो 9 के इधर 2 है और 9 के इधर 3। अब 12 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 12 के इधर 3 है और इधर, अब बताओ करे तो करे क्या, समझना। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा आपका मीडियन का n/2 टर्म, n/2 + 1 टर्म डिवाइड बाय 2। देखो n कितने नंबर है टोटल, 6 को 2 से डिवाइड करो 3, 6 को 2 से करेंगे 3 3 और 1 4। देखो थर्ड नंबर कौन सा है 9 और 12, फोर्थ नंबर 12, 9 + 12 21/2 10.5। तो आपको जो मीडियन आएगा वो क्या आएगा 10.5, ना तो ये और ना ही वो, इनके बीच का वैल्यू है। समझ में लॉजिक। तो अगर इवन है तो फॉर्मूला ये लगाना, अगर ऑड है तो फॉर्मूला ये लगेगा। अगर डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं तो फॉर्मूला क्या लगने वाला है, डिस्क्रीट्स में सबसे पहले वो गिवन क्या होगा ci xi और एक fi, ठीक है। 2 3 4 5 6, मान लो ये दे रखा है 7 6 10 15 और ये 20। स्टेप 1 क्या निकालना पड़ेगा आपको CF मतलब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, आपको फ्रिक्वेंसी को ऐड करते हुए चलना है। 7 का 7 + 6, इसको यहाँ लिखो, इसको ऐड करके यहाँ लिख दो, समझ में आ गया लॉजिक। 13 में 10 ऐड कर दो 23 और 15, बोलते जाओ फटाफट। 38 में 20 ऐड करो 58, चेक करो यहाँ भी 58 ही आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जो इनका टोटल होगा वो कहाँ पर आता है लास्ट में। अब देखो फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाय 2, 58 + 1 59/2, क्या आएगा यहाँ पर 28.5 आ गया। अब एक बात बताओ मुझे, 28.5 किसके बीच में आ रहा है, चेक करो CF में 7 तो नहीं आ रहा, 13 भी नहीं है। 28.5 बच्चों ध्यान देना, 23 से बड़ा है, 38 से छोटा है, तो वो किस ग्रुप में जाने वाला है, इस वाले ग्रुप में, क्योंकि वहाँ तक के मतलब 23 तक शामिल हो रहा है। 23 से ऊपर जो भी होगा वो कहाँ जाएगा, इस वाले में। तो आप लोग यहाँ तक आ जाओगे, इसमें आए, क्या आंसर दिखा 5, तो मीडियन क्या निकल गया आपके पास 5, याद रहेगा पक्का। तो 2 सीरीज आपने पढ़ लिया, एक इंडिविजुअल और एक डिस्क्रीट। अब लास्ट में क्या पढ़ने वाले, कॉन्टिन्यूस। पहले से कॉपी करो फिर देखते हैं, वहाँ तक कोई डाउट तुमने पढ़ा नहीं है। तो मीडियन में हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या कहता है, एक CI होगा, एक FI होगा और एक क्या निकालना पड़ेगा CF। नंबर क्या लूँ मैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। मान लो बच्चों मैंने यहाँ लिखा 2 3 5 15 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 20। पहले CF निकालो, 2 का 2 + 3 5 और 5 10 15 25 और 20 35 45, इसका सम कितना होगा 45। कोई दिक्कत, देखो यहाँ पर n/2 करेंगे पहले, n/2 45 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा
22.5। अब मुझे बताओ देख के कि 22.5 किसके बीच में आ रहा है, चेक करो, सी एफ में नज़र मारो। 10 से बड़ा है और 25 से छोटा है, हाँ है ना। इसे बोलेंगे लोअर लिमिट L1, इसे बोलेंगे F, और उसको वैल्यू क्या बोलेंगे, सी एफ। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है जो पढ़ा था 9th 10th में 11th में। तो यहाँ पर फॉर्मूला बच्चों क्या बन जाएगा मीडियन का, ये फॉर्मूला याद करना, L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू में H। कोई डाउट? हाँ जी नहीं है। अब रुको, ये तो अपने फॉर्मूला याद कर लिया, कौन सी, तो बहुत ईजी था। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो, बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, हाँ है ना, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर गिवन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मालूम मैं इसी नंबर की बात कर लूँ, 2, 5, 10, 25 और ये 45, इसको हटा दो, ये 50 कर दो। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो हमें गिवन है, क्या गिवन क्या दे रखा है, 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम और 30 से कम। और एक बार नंबर चेक करो, फील करो, डाटा को देखो, जो स्टूडेंट्स की संख्या वो कैसी दे रखी है, असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, ठीक है ना। तो अगर बिलो वाला केस हो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो भी फ्रिक्वेंसी गिवन हो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड सी एफ। इस क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी सी एफ गिवन है, याद रहेगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गई, ये तो भूल जाओ। तो चीज़ें क्या समझनी है, अगर बिलो वाला केस है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है तो हम क्या बोलेंगे, सी एफ बोलेंगे। अब सी एफ से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले एफ निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, पहले तो सी आई लिखते हैं, बिलो 5 ये अपर लिमिट है, देखो बिलो 5, बिलो 10 कितने कितने का अंतर है, 5। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 0 से 5 की 5 का अंतर है, तो फिर 5 से 10, 10 से 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। आपके पास एफ आई तो गिवन नहीं है लेकिन सी एफ दे रखा है, 2, 5, 10, 25, 45 और ये 50। अब मुझे एफ आई कैसा निकालना है, 2 का पहला वाला से लिख दिया। अभी क्या बताओ, नीचे में से ऊपर को माइनस करो, 5 में से 2 गया, कितना आएगा, 3, ठीक है ना। अब देखो तुम कहते हो कि सर सी एफ कैसे आया होगा, 2 का 2, 2 + 3 5, ठीक है ना। 10 में से 5 गया 5, 25 में से 10 गया 15, 45 में से 25 गया 20 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब तो कौन सेम बन गया, ऐसा ही फिर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लोगे। तो जब भी कभी ध्यान देना बच्चों, बिलो वाला केस होगा और स्टूडेंट्स की संख्या असेंडिंग ऑर्डर में है, इट इज़ कॉल्ड सी एफ, उसे हम सी एफ बोलेंगे। और सी एफ से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एफ। एक क्वेश्चन और समझो, जैसे मान लो मैं आपको क्या दे दूँ यहाँ पर, अबव 10, अबव 20, अबव 30, 40, 50, ठीक है ना। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आपको पास दे दूँ यहाँ पर 50, 42, 30, 18, यहाँ पर 5। अबव वाला केस है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे फॉर्म में दे रखा है, डिसेंडिंग में, ये असेंडिंग था और ये डिसेंडिंग है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड सी एफ। याद रहेगा। तो बिलो वाले केस में अगर बढ़ते क्रम में है तो सी एफ, और एफ वाले केस में घटते क्रम में है तो सी एफ। इस सी एफ से मुझे क्या जाना पड़ेगा, एफ आई जानी पड़ेगी। दो कैसे, इसे क्या लिखेंगे हम बच्चों, अबव 10, अबव 20, ये लोअर लिमिट गिवन है मुझे यहाँ पर। तो देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। एफ आई नहीं पता, लेकिन हाँ सी आई, सी एफ पता है। सी एफ क्या गिवन है, 50, 42, 30, 18 और ये 5।
देखो पहला 5 का 5, इसे नीचे से स्टार्ट करेंगे, 5 का 5, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या स्टार्ट किया था, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस किया था, लेकिन इसमें ध्यान देना ऊपर वाले से नीचे को माइनस करेंगे। 18 में से 5 गया 13, 30 में से 18 गया 42, में से 30 गया 12, और 50 में से 42 गया 8। कोई दिक्कत? अब इस CF से हम क्या निकाल लेंगे, एक न्यू CF निकालेंगे, ताकि क्या निकाल सके हम, मीडियन निकाल सके, ठीक है। क्योंकि मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, CF असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होती है। तो 8 का 8, 8 और 12 20, 20 और 12 32 और 13 45, और 45 प्लस 5 50। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? तो दो बातें समझ में आई। अगर बिलो वाला केस हो तो क्या करना और अब वाला केस हो तो क्या करना, इसे कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अब हम डिस्कस करेंगे मोड। अब तक आप बच्चों ने क्या क्या पढ़ लिया है, मीन, और एक क्या पढ़ा, मीडियन। टॉपिक नंबर 3, मोड। देखो मोड का मतलब क्या कहता है, मोड कहता है भैया सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आ जाए उसे हम क्या कहेंगे, मोड, ठीक है। इसे मतलब नहीं है कि बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, मिड वैल्यू क्या है, इसे एवरेज से मतलब नहीं है, इसे किससे मतलब है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ जाए उसे हम क्या कहेंगे, मोड। जैसे सिंपली मैं बोलूँ, पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज। तो देखो ध्यान देना था, देखो रुको, मान लो मैं कुछ नंबर लिख दूं, 2 3 5 6 2 5 1 2 2 7 8। इन नंबरों को देख के बताओ कि बच्चों की सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है। ध्यान समझो, 2 एक इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो उसका मोड क्या कहलाएगा, 2। कोई डाउट मन में? तो मोड का सिंपल वे में इतना ही मतलब है कि जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार आती है उसे हम क्या कहेंगे, मोड। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, इंडिविजुअल। लेकिन अगर हम डिस्क्रीट की बात करें, डिस्क्रीट में क्या कहता है मोड, 10 11 12 13 14 15 6 7 15 12 9 और 3। फ्रिक्वेंसी में चेक करो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, फ्रिक्वेंसी में नजर मारो कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, 15। 15 के सामने जाओ, क्या आंसर आएगा इसका, मोड 12। देखो मोड का मतलब ही क्या है, मैक्सिमम जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए। तो 12 जो 12 नंबर है ना सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, कितनी बार, 15 बार आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो यूटी हुआ, तो यूटी के अंदर जो 12 नंबर 12 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, 15 हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से नंबर लगा रहे हैं, 12। तो मोड क्या है इसका, 12 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, उसके सामने क्या बोलेंगे उसे हम, मोड। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज होती तो क्या जवाब देते, CI 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, FI 5 4 3 6 2। सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें से, 6। तो जो संख्या सबसे बड़ी दिखे उसे क्या बोलेंगे, F1। क्या बोलेंगे, F1। और F1 के ऊपर वाली को F0 और नीचे वाली को F2। और इसको बोलेंगे हम मोड क्लास। क्या बोलते हैं, मोड क्लास। और मोड क्लास में इसको बोल रहे हैं क्या बोलेंगे, 11, लोअर लिमिट। और फॉर्मूला मोड का, मोड को एक बात और, मोड को हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। मोड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। क्लास 10th दोबारा सुन लो, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अगर मैं बात करूँ रिलेशन की, जो आपने तीनों चीज़ पढ़ी अब तक, तो मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। याद रहेगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी दो वैल्यू गिवन है, चाहे मीडियन दे दे चाहे मीन दे दे, तो आप मोड निकाल सकते हो। मोड मिल गया, मीडियन मिल गया, तो आप मीन निकाल सकते हो। जो भी वैल्यू गिवन होगी आप तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अभी तक आपने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, मीन, मीडियन, मोड और छोटा सा रिलेशन। कोई डाउट यहाँ तक? अब हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन। इसे नोट को फिर देखते हैं।
तो बच्चों को हमें क्या पढ़ना है, मीन डेविएशंस। ठीक है, 3 बातें समझ आ गई अच्छे से, मीन, मोड, मीडियन। तो मीन डेविएशंस में हमें सबसे पहले 2 बातें समझनी है। मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए आपको एक तो जानना है अबाउट मीन और एक अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन हम मीन से भी निकाल सकते हैं और मीन डेविएशन हम मीडियन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब तक आप जो चीज़ें आपने पढ़ी अब तक मीन और मीडियन में, उनका यूज़ यहाँ भी होने वाला है। क्योंकि जब तक आपके पास मीन नहीं आएगा तो मीन डेविएशन नहीं निकाल पाओगे। अगर मीडियन से बोला है तो मीडियन नहीं निकाल पाए तो तब भी एमडी नहीं आ पाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन एक्स बार, इसे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मीन डेविएशन निकालने के 2 रास्ते हैं, एक मीन से और एक मीडियन से। तो पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज एक्सआई। जैसे सपोज मान लो नंबर दे रखा है 2, 5, 6, 3, 4। पहले हम इसकी बात करते हैं अभी, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन की, सॉरी। ठीक है, सबसे पहले आप उसको ऐड करोगे, ऐड करने से क्या निकल जाएगा, मीन आ जाएगा। क्या आ गया, मीन। ऐड करके n से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, मीन। और अगला स्टेप क्या करना है आपको यहाँ पर, मॉडुलस xi माइनस x बार। ये मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव अगर आ भी रही उसे क्या कर देगा, वो पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो मीन डेविएशन का मतलब ही यही होता है। अब देखो जो भी वैल्यूज यहाँ पर आएगा ना आंसर आपके पास, इसमें से उसको माइनस करते जाएंगे, यहाँ पर आंसर लिखते चले जाएंगे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, 2 में से मान लो आपका सपोज इन द सेंस मान लो आंसर आया 10, 2 में से 8, 10 गया, क्या बचा, 2 में से 10 गया -8, लेकिन क्या लिखेंगे यहाँ पर 8। 5 में से 10 गया, क्या बचा -5, लेकिन क्या लिखेंगे यहाँ पर 5। इस तरीके से। और यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला लगने वाला है मीन डेविएशन का, सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन में n। इन सबका टोटल जो भी आएगा उसे डिवाइड कितने से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, n 5 है। याद रहेगा फॉर्मूला क्या था, मॉडुलस सिग्मा मॉडुलस xi माइनस x बार अपॉन में n। अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो क्या होगा, एक xi दे रखा होगा और एक fi दे रखा होगा। अगला स्टेप क्या करना है आपको यहाँ पर, fi xi, इससे क्या निकल जाएगा आपके पास, मीन आ जाएगा। और जब मीन आ गया तो मीन आने के बाद एक स्टेप और, xi माइनस x बार, और उसके बाद एक स्टेप और, fi मल्टीप्लाई xi माइनस x बार। ठीक है, ये इस वाले कॉलम को हम इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और कहाँ लिख देंगे, लास्ट में। फिर इसे ऐड करेंगे और fi को टोटल करेंगे, फिर यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा आपका मीन डेविएशन का। थोड़ा सा लेंथी है ये, सिग्मा fi इंटू xi माइनस x बार अपॉन में सिग्मा fi। ठीक है ना, तो xi माइनस x बार को पहले हमने fi से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड कितने से किया, हमने fi से किया। और यही सेम फॉर्मूला इधर आ जाएगा, सेम, कोई चेंज नहीं है। बात याद है, बस फर्क देखो, यहाँ ध्यान देना है भाई बात, ये जो मैंने मीन निकाला है ना वो कौन से मेथड से निकाला है, डायरेक्ट। लेकिन मीन निकालने के 3 रास्ते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन। आप मीन जिस मर्जी तरीके से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीन डेविएशन तो ऐसे ही निकलेगा। कैसे, सिग्मा fi मल्टीप्लाई मॉडुलस xi माइनस x बार अपॉन में सिग्मा fi। और जो फॉर्मूला अपने डिस्क्रिप्शन पर आए वही सेम कहाँ पढ़ोगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज में। देखो एक बात, हाँ एक बात जान लो, कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए कॉन्टिन्यूस में क्या क्या गिवन होता है आपके पास, ci और एक fi। जैसे मान लो 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40। अब आप कहोगे सर xi तो नहीं रखा, xi तो निकालना पड़ेगा ना भाई। तो xi निकालने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 10, 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा जल्दी बोलो, 5। और कितने कितने का अंतर है यहाँ पर, 10 का 10 ऐड कर दो, 15, 25 और ये 35। आगे का स्टेप पूरा सेम रहने वाला है, कोई डाउट यहाँ तक। तो भी हमने केवल और केवल क्या पढ़ा है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, मीडियन से। इसे नोट करो फिर देखते हैं। तो ध्यान दो,
अभी आपने क्या डिस्कस किया था, मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो मीडियन के लिए भी हम बात करेंगे पहले इंडिविजुअल सीरीज, उसके बाद बात करेंगे डिस्क्रीट में, फिर लास्ट में बात किसमें करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करेंगे। अबाउट मीन हटा दूं। अभी हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, किसकी बात करने वाले हैं, नंबर 2 वाले की बात करें। ठीक है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो देखो सबसे पहले आपने क्या सीखा था मीडियन के अंदर, मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल सीरीज का पहला ही काम हमारा क्या होता है बच्चों, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। बस पहला काम क्या हमारा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो सपोज मैं इसके असेंडिंग ऑर्डर में दे देता हूँ 2 3 5 9 12। ठीक है, लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। नंबर 2 स्टेप में क्या होगा, फिर आप चेक करोगे कि n इवन है कि ऑड है, चेक कर लोगे। उसके बाद क्या निकल जाए आपके पास, मीडियन। आपके पास सपोज मीडियन भी आ गया, जो भी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट कॉलम बनाना है आपको xi माइनस एम, xi माइनस एम। देखो अबाउट मीन में हम मीन माइनस करते थे, और अबाउट मीडियन वाले में आप मीडियन माइनस करोगे, फिर इनको जोड़ोगे और फॉर्मूला क्या बना दोगे, xi माइनस एम का मॉडुलस सिग्मा अपॉन में n। इसे क्या बोलेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। याद रहेगा। तो फर्क छोटा सा है, मीन की बात होगी तो मीन माइनस, मीडियन की बात होगी तो मीडियन माइनस। और अगर डिस्क्रीट है तो xi गिवन होगा, fi होगा, cf निकाल लोगे। अगला स्टेप मीडियन आपको पता ही चल जाएगा इससे। तो एक स्टेप और कॉलम और क्या बनने वाला है, xi माइनस एम। और उसके बाद एक कॉलम और बनेगा, क्या कॉलम बनेगा, fi मल्टीप्लाई xi माइनस एम। इनको ऐड करेंगे और fi वाले को ऐड करेंगे। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर्मूला सिग्मा fi मल्टीप्लाई xi माइनस एम अपॉन में सिग्मा fi। और ये सेम फॉर्मूला यहाँ कॉपी पेस्ट, ठीक है, सेम एज, कोई फर्क नहीं है। बस फर्क कितना है, बस ci होगा, एक f होगा, आपको cf निकाल लेना है। इससे क्या निकल जाएगा, मीडियन वगैरह। और एक कॉलम और बनेगा किसका, xi का। और आगे के स्टेप तो वो सेम ही रहने वाले हैं। और xi कैसे निकालते हैं, ये रहा L1 प्लस L2 अपॉन में 2। कोई डाउट मन में। तो जो फॉर्मूला आपने डिस्क्रीट में लगाना है वही सेम एज कहाँ लगाना है, कॉन्टिन्यूस में लगाना है। कोई दिक्कत। तो दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस था, वहाँ पर था xi माइनस एक्स बार, यहाँ पे क्या है xi माइनस मीडियन। कोई डाउट यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं। देखो अब ध्यान दो, अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कहते हैं, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं आधा ना, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसको यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n का आधा ना का स्क्वायर। इन दोनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, एक छोटा सा फर्क है, उसी को आपको समझना है। पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज। तो यहां पर आपको जो फॉर्मूला लगाना है वेरिएंस का, सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। एक ही फॉर्मूले से काम चलेगा आपका, समझ में आया क्या बोला मैंने, सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। ये तो केवल बेटा क्या था, वेरिएंस था। और अगर आपसे मैं कहूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हो आधा ना, तो कैसे निकालोगे, इसी वाले आंसर क्या कर दोगे, रूट वेरिएंस। याद रहेगा। चेक करो, यहाँ पर n आधा ना का स्क्वायर था और मैं इसका रूट कर दिया तो क्या बन गया, वो आधा ना आ गया। बात समझ आ रही है। अगर इन द सेंस अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू आई 36, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 6, है ना। तो अगर फॉर्मूला भी लिखना चाहते हो ना तो लिख सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है इसके अंदर इंडिविजुअल में, बताओ फटाफट। फॉर्मूला सेम दिखा रहेगा, बस कैसा लग जाएगा उसके ऊपर, रूट सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। बात क्लियर है। तो आप वेरिएंस याद कर लो, एसडी याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वेरिएंस का ही रूट कर दो तो क्या निकल जाएगा, एसडी आ जाएगा। फर्क समझ में आ गया, इतना ही फर्क है। अगर मान लो ये 49 तो ये कितना हो गया, 7। अगर ये 4 है तो ये कितना हो गया, 2। अगर ये 1 तो ये भी कितना हो गया, 1। डिस्क्रीट सीरीज। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है सिग्मा fi मल्टीप्लाई xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में सिग्मा fi।
ठीक है। और एक फॉर्मूला बच्चों उसका ये भी होता है, सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई डी आई डैश का स्क्वायर, सिग्मा एफ आई डी आई डैश अपॉन में सिग्मा एफ आई का स्क्वायर और इनटू में एच स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मैंने लिखा है ना, स्टेप डिवीजन वाला लिखा है। आपको हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगाना, अगर डिस्क्रीट सीरीज है या कैसी सीरीज है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, आप हमेशा इस तरीके से करोगे तो बहुत इजी आपका मीन भी आ जाएगा, वेरिएंस भी आ जाएगा, एच डी भी आ जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत बेस्ट माना जाता है। और अगर मैं एच डी की बात करूँ तो कुछ भी नहीं, जो भी आंसर है इसका रूट लगा दो, फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई डी आई डैश अपॉन में सिग्मा एफ आई का स्क्वायर इंटू में एच। अब देखो क्योंकि पूरे पे स्क्वायर लगेगा ना तो एच स्क्वायर है, वो सब निकल के बाहर क्या आएगा, एक एच आ जाएगा, याद रहेगा। तो दो बातें समझ में आ गई अच्छे से। इंडिविजुअल सीरीज हो तो ये लगा दिया करो, और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाया करो। मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से सारा काम चलेगा आपका, याद रहेगा। ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। और एच डी के लिए कोई फॉर्मूला याद करना ही नहीं है, वेरिएंस याद हो गया, उसका रूट कर दो, क्या आ जाएगा, एच डी आ जाएगा। अगर ये 64 है तो वहाँ पर कितना आएगा, 8 आ जाएगा, रूट करते हैं। समझ में आया? तो एक ही फॉर्मूला याद करो, उसका रूट कर दोगे तो इससे काम चल जाएगा। इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। देखो लास्ट टॉपिक है इस पूरे बेसिक और स्टैटिक्स का। ठीक है, अब तक हमने जो जो चीज़ें पढ़ी है, मीन मीडियन जो भी सब कुछ पढ़ लिया, हमने डिस्कस किया। अब इसे फॉर्मूला पढ़ा है, क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस नहीं किया। ये लास्ट टॉपिक मैं कह रहा हूँ, क्या पढ़ना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सीवी। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बारे में बात करनी है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मामला होता है यहाँ पर बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला छोटा सा है, काम चल जाएगा। क्या याद करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू में 100। ये आधा ना का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, मीन, याद रहेगा। लेकिन कई बार इसमें थोड़ा सा लॉजिक पूछता है, कौन सा ज़्यादा वेरिएबल होगा, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन से कंसिस्टेंट है, कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो जब तक आपने फॉर्मूला तो नोटिस, फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूला याद कर ले, वैल्यू निकाल दी। लेकिन अगर आपके पास एक कॉन्सेप्ट और है, अगर वो नहीं जाना तो वो दिक्कत आती है। जैसे मैं दो फॉर्म की बात कर रहा हूँ, एक फॉर्म ए और एक फॉर्म है बी। ठीक है, दोनों फॉर्म है। इस फॉर्म का जो सीवी है मान लो आया है 12%, और इस फॉर्म का जो सीवी है मान लेते हैं 10%। क्वेश्चन में पूछा है बताइए मोर वेरिएबल कौन है, क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन दे दिया फॉर्म ए, फॉर्म बी, बोथ। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन दे दिया आपके पास सीवी आपने चलो फाइंड कर लिया। आपको बताना है क्या, कौन सा ज़्यादा वेरिएबल है। तो एक बात याद रखना, जिसका सीवी ज़्यादा होगा वो उससे क्या माना जाएगा, मोर वेरिएबल। सीवी ऑफ फॉर्म ए मोर सीवी ऑफ फॉर्म बी। ठीक है, इसका सीवी ज़्यादा है, इसका सीवी कम है। समझाए लॉजिक, मोर सीवी इट इज कॉल्ड मोर वेरिएबल। ये बात याद रखना, जिसका सीवी ज़्यादा होगा उसे हम ज़्यादा वेरिएबल बताएंगे। तो आपने नोटिस किया फॉर्म ए का सीवी ज़्यादा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, फॉर्म ए इज मोर वेरिएबल। ठीक है, तो अगर आपके पास सीवी निकल गया है, सीवी आपको दे रखा है, तो केवल क्या पूछ रहा है, मोर वेरिएबल। तो क्या आंसर दोगे, जिसका सीवी ज़्यादा होगा वो मोर वेरिएबल है। कोई डाउट नहीं आता। तो मोर वेरिएबल के लिए क्या पढ़ा आपने, कि भाई जिसका सीवी ज़्यादा होगा उसे हम ज़्यादा वेरिएबल बताएंगे। और अगर एक क्वेश्चन और देखो तो देखो, जैसे मान लो फॉर्म ए और फॉर्म बी, इसका सीवी मान लो मैंने निकाल दिया 9.6% और इसका सीवी निकाल दिया मैंने 9.8%। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछना चाहता है कंसिस्टेंट, बताओ मोर कंसिस्टेंट कौन है या स्टेबल। ठीक है, कंसिस्टेंट बोल लो चाहे स्टेबल की बात कर लो। तो एक लाइन देखना, द सीरीज हैव लेस सीवी, जिसका सीवी कम होगा, द सीरीज हैव लेस सीवी इज टू बी मोर कंसिस्टेंट
या स्टेबल। बात एक ही याद रखना, कंसिस्टेंट बोलो चाहे स्टेबल बोलो, ठीक है ना। द सीरीज हैव लेस CV इज टू बी मोर कंसिस्टेंट, जिसका CV कम वो ज़्यादा कंसिस्टेंट माना जाता है। तो दोनों में नज़र मारो किसका CV कम है। फर्म ए का CV 9.6, फर्म बी का CV 9.8। तो आपने क्या बोला, CV ऑफ फर्म ए, CV ऑफ फर्म ए लेस देन है ना, यहाँ पर तो ऐसा मुंह खुलेगा, CV ऑफ फर्म बी, याद रहेगा। तो CV ऑफ फर्म ए छोटा है CV ऑफ फर्म बी से, तो जिसका CV कम होगा, ध्यान देना, उसे हम क्या बोलेंगे, मोर कंसिस्टेंट। तो जो ध्यान देना, क्या आप दोबारा नोटिस करो, द सीरीज हैव लेस CV, जिसका CV कम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मोर कंसिस्टेंट या स्टेबल। तो CV कम किसका है यहाँ पे, फर्म ए का। तो फर्म ए मोर कंसिस्टेंट या स्टेबल, याद रहेगा। तो दो बातें समझ में आई आपको। तो क्या दोबारा नोटिस करो, उस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा बता दूं, जिसका CV ज़्यादा वो ज़्यादा वेरिएबल, दोबारा बोलो, जिसका CV ज़्यादा वो ज़्यादा वेरिएबल, जिसका CV कम वो ज़्यादा कंसिस्टेंट माना जाता है, ठीक है। जिसका CV कम आएगा उसको मोर कंसिस्टेंट बोलेंगे, स्टेबल बोलेंगे, और जिसका CV ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा वेरिएबल बोलेंगे। क्वेश्चन में वेरिएबल पूछे तो ज़्यादा वाले पे नज़र मारना, क्वेश्चन में कंसिस्टेंट पूछे, मोर कंसिस्टेंट या स्टेबल पूछे तो कम वाले पे नज़र मारना है। बातें क्लियर है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो इन बातों को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये बातें अच्छे से नोटिस कर लेना। मोर CV इज कॉल्ड मोर वेरिएबल, लेस CV इज कॉल्ड मोर कंसिस्टेंट। डन, इसे नोट करो, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।